तो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि होंगे एमसीक्यू हमारे क्लास 10th रियल नंबर। अब यही वाले क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे एग्जाम में, बस वैल्यूज चेंज होती है हमारे पास। तो बच्चों अपने बारे में आपको बता दूं, मैंने मास्टर्स ऑफ फिजिक्स की हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से और मैंने गेट एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये जो 20 क्वेश्चन है हमारे पास, ये तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इससे हमारे पास इस चैप्टर में से वही सारे इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी बट क्वेश्चन यही रहेंगे हमारे पास। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर 288 इज। तो इसको बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 4, ठीक है। तो ये आपको आती होगी प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, इस तरीके से करते हैं हम इसको। 2 18, 2 9, 3 3 और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 1। तो जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पे कि 2 की पावर यहाँ पे आई है हमारे पास, 2 आया हमारे पास 5 टाइम्स यहाँ पे, एंड 2 में 3 हमारे पास आया 2 टाइम्स। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररेशनल नंबर। तो इनमें से हमने देखना इररेशनल नंबर कौन सा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है पेपर में। तो हम 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला ऑप्शन है इसमें हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू बी, ओके। सो ये भाई हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये 12 हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास 1/3 हो जाएगा, ओके। और ये √3 से √3 कैंसिल यहाँ पे, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 4। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे इस ऑप्शन में कोई भी अंडर रूट वाली टर्म नहीं है जिसका रूट हमें पता ना हो। तो ये हमारा नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। अब सेकेंड ऑप्शन में इसमें भी हम a माइनस बी होल स्क्वायर लगाते हैं, इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट। तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इधर एक अंडर रूट वाली टर्म आ रही है यहाँ पे। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर हो जाएगा। वैसे तो एमसीक्यू में हमें अगर एक ऑप्शन अगर पता लग गया हमें करेक्ट आंसर क्या, तो बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अदरवाइज अगर आपको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। अब जो मेरे पास जो डी ऑप्शन है इसको हम कैसे करेंगे, जो √2 है ये दोनों के नीचे चला जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 5√2 अपॉन √2 से √2 कैंसिल, यहाँ पे भी √2 से √2 कैंसिल, तो इधर आ गया 1 + 5, तो जो कि हमारे पास क्या एक रैशनल नंबर है। अब ऑप्शन सी चेक करेंगे, तो यहाँ पे जब माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के, √2 से √2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास 2। तो बाकी तीनों ऑप्शन में हमारे पास ये रैशनल नंबर है, और हमारा जो पहला ऑप्शन है, जो सेकंड ऑप्शन है बी ऑप्शन, वो हमारे पास क्या है, एक इररेशनल नंबर है। बाकी सारे हमारे पास रैशनल नंबर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सो इसका HCF निकालना है हमें, HCF ऑफ 132 एंड 77। तो HCF आप निकाल सकते हैं इसका। हम क्या करेंगे, पहले 132 का हम की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। 2 6 जा 12, ओके। तो 2 6 जा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 233, ओके। 3 से करेंगे 3 1 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 11 1 जा 11, ओके। फिर हम करते हैं यहाँ पे 77 की। तो 77 को करेंगे तो पहले हम 7 से करेंगे, 7 से 11 पे आ जाएगा, और 11 से 1। तो हम देख सकते हैं 77 और 132 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें कॉमन हमारे पास क्या है 11। सो इसका HCF हमारे पास क्या हो जाएगा 11, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, एग्जाम्पलर में भी ये क्वेश्चन है। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर p and q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p18a² v4 and q is equal to 20a³ v², where a and b are prime numbers, then LCM निकालना हमने। तो उसको करने के 2 तरीके हैं, एक लॉन्ग मेथड भी है, एक शॉर्ट मेथड भी है। तो मैं आपको शॉर्ट मेथड बताता हूँ। आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले ये जो 18 है और 20 है, इसका आपने पहले LCM निकाल लेना। तो ये LCM कितना आएगा, 2 9 जा 2 10 जा, ओके, 2 9 जा 2 5 जा। उसके बाद ये यहाँ पे 3 के टेबल में ये 3 पे जाएगा, और ये आ जाएगा 5। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 के टेबल में 1 पे, और ये 5 यहाँ पे, तो 5, ओके। सो ये हमारे पास इसका LCM कितना हुआ इन दोनों का, LCM कितना हुआ इन दोनों का हमारे पास 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो हमारे पास हो जाएगा 2 3 4, 4 3 12, भरते हैं 36, और 36 को जब हम 3 से करेंगे यहाँ पे, ओके, तो हमारे पास ये हो जाएगा 180। तो इनका LCM कितना आ गया हमारे पास 180। अब हम इसमें क्या करना है, जैसे हमारे पास यहाँ पे a की पावर a² v4 है और यहाँ पे a³ b² है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे a² है और यहाँ पे कितना है a³ है। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वाली पावर लेंगे। तो a की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, और सिमिलरली हमारे पास b की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे
4 तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 180b4। ओके, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा 180a³ b4, तो ये हमारा डी ऑप्शन इसमें मैच कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्पलर में भी ऐसे क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। इफ द HCF ऑफ 65 and 117 is expressible in the form 65m minus 117 then the value of m is। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इनका 65 और 117 का HCF निकालना है। ओके, तो HCF कैसे निकालेंगे, 65 को हम पहले सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ओके, तो इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 के टेबल में नहीं जाएगा और ये फिर 13 पे, और 117 का जब हम निकालेंगे यहाँ पे तो 3 के टेबल से सॉल्व करेंगे। 3 3 9, 3 27, 3 1 3, 3 3 9, तो ये कितना आ गया 13 और हमारे पास आ गया 1। तो 65 में क्या क्या आया हमारे पास, 5 आया और 13 आया, और 117 में कितना आया हमारे पास 3 × 3 × 13। ओके, तो इनमें दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास 13 हमारे पास इन दोनों में कॉमन आ गया, तो इनका HCF कितना हो गया हमारे पास 13। बट इसने क्या बोला है, जो हमारा HCF है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है हमें 65m minus 117, तो हम क्या करेंगे 65m minus 117 को 13 के इक्वल ले लेंगे और यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये माइनस हो जाके हो जाएगा प्लस, तो ये कितना आएगा 65m इजिकल टू ये हमारे पास हो जाएगा 130, और फिर 65 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 130/65, यहाँ से हमारा m कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा m आ जाएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, तो हमें m की वैल्यू निकालनी थी इसमें। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 and 125 लिविंग रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। तो जब ऐसे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो जब भी हमें कोई लार्जेस्ट बोले, लॉन्गेस्ट बोले, ग्रेटेस्ट बोले, तो उस केस में हमें ऑलवेज क्या करना है HCF निकालना है उसका। बट इसमें बोला है कि जब हम 70 और 125 को लार्जेस्ट नंबर से हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 5 और 18। तो हम क्या करेंगे, पहले ही क्या करेंगे 70 में से 5 माइनस कर लेंगे और यहाँ पे 125 में से हम 8 माइनस कर लेंगे। तो 70 में से 5 जाएगा यहाँ पे 65 बचेगा, और 125 में से 8 जाएगा यहाँ पे तो 117। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे HCF निकालनी है, तो जब आप इनका HCF निकालोगे वो HCF आपके पास आएगा 30। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इन रैशनल नंबर इज। तो देखो कभी भी हम किसी एक रैशनल नंबर को, जैसे मैंने एक रैशनल नंबर ले लिया 2 और एक इररेशनल नंबर जैसे √2 ले लिया मैंने, तो जब भी इन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑलवेज क्या मिलेगा, एक इररेशनल नंबर मिलेगा। इसका आंसर हमेशा क्या आने वाला है, ऑलवेज इररेशनल। सो द लीस्ट नंबर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो हमें एक ऐसा नंबर बताना है, लीस्ट सबसे कम नंबर जो सभी नंबर से क्या हो जाए डिविजिबल हो जाए। ठीक है, सो जैसे हम क्या करेंगे इसमें लीस्ट नंबर निकालना, जैसे आप लीस्ट नंबर निकालेंगे तो लीस्ट नंबर हम कैसे निकालेंगे, तो जब भी लीस्ट बोले या लोवेस्ट बोले तो उस केस में हमें LCM निकालना है। तो हमें कौन से नंबर चाहिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 से लेके 10 तक कितने नंबर हैं, ये जो नंबर लेने हैं हमने कि कौन सा एक लीस्ट नंबर हो जो उस नंबर को, ये सभी जो नंबर हैं 1 से लेकर 10 तक उसको क्या करते हैं डिवाइड कर दें। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इनका LCM निकाल लेंगे। तो इनका हम क्या निकालेंगे LCM। तो LCM आपको पता है किस तरीके से निकालना है, पहले 2 से करेंगे हम इसको। ओके, फिर इन सबका जैसे हम 2 नंबर का 3 नंबर का LCM निकालते हैं, तो इनका भी हम उस तरीके से हम क्या करेंगे LCM निकाल लेंगे। जब आप इनका LCM निकालेंगे इस तरीके से, फिर आप 3 से करेंगे इसको। तो जब आप LCM निकालेंगे इनका, तो जो आपका LCM आएगा बच्चों, कितना LCM आएगा, वो आपका आएगा 2520। तो इसका LCM इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारा लीस्ट नंबर है, जिससे क्या होगा, इस नंबर को जो भी हमारे 1 से लेकर 10 तक नंबर है सारे इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अभी मैंने बताया आपको ये वाला क्वेश्चन पीछे भी हमने किया, if two positive integers a and b are written as a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube, where x y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of the positive integer by the LCM a b is। ओके, तो इसमें इसमें पूछा है कि क्या रिजल्ट मिलेगा अगर हम इनके प्रोडक्ट को, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या करें, इसके LCM से हम क्या कर दें डिवाइड कर दें। तो सबसे पहले हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा। तो इनका LCM जब हम निकाल लेंगे
तो किसका एलसीएम निकालना हमने यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और एक्स वाई क्यूब, इनका हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के तरीके होते हैं, तो आप निकाल सकते हैं एलसीएम, बट वो थोड़ा लॉन्गेस्ट चला जाएगा, इस तरीके से हम निकालेंगे। तो जब भी आपने एलसीएम निकालना है, जैसे हमने पीछे भी क्वेश्चन किया, तो आपने क्या करना है, मैक्सिमम पावर लेनी है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब और एक्स, तो उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है हमारे पास यहाँ पे, एक्स क्यूब, और वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में मैक्सिमम पावर कितनी है हमारे पास, वाई क्यूब। तो ये बच्चों इनकी क्या आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इन दोनों का हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम। तो हमने एलसीएम कैसे निकाला, जैसे दोनों नंबर में एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो हमने एक्स क्यूब लिख लिया, और वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है दोनों में, वाई क्यूब, तो हमने इसको वाई क्यूब लिख दिया। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया इन दोनों नंबर का, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर बाय द एलसीएम। तो हमने जिनका जो प्रोडक्ट है दोनों का, ए इंटू बी हमारे पास कितना होगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई क्यूब, इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है इनके एलसीएम से। तो जब इनके एलसीएम से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे, एक्स वाई स्क्वायर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कॉम्पोजिट नंबर हमारे पास क्या होता है। ओके, तो इसने पूछा है कि 2 डिजिट का हमारे पास एक कॉम्पोजिट नंबर है और एक स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है, उनका एलसीएम हम लेंगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहले बच्चों कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर हमारे पास क्या होता है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ओके, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम, तो सबसे पहले जो जैसे 10 है, 10 मेरे पास सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 2 डिजिट नंबर है ये, और ये 10 के हमारे पास कितने फैक्टर होंगे, 1 होगा, इसका 2 होगा, 5 होगा, तो ये 2 डिजिट का सबसे छोटा हमारे पास क्या है, ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, 1, 2 और 5। और फिर सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है 4। तो इसने पूछा है कि इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे इनका तो क्या आएगा। तो जब आप 10 और 4 का एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 10 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे हमारे पास, तो आप सॉल्व कर ले हुए, क्योंकि आपको आता है एलसीएम, तो इसमें कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 20 आंसर आएगा इसका। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक कर लिया हमने, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। द एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255। तो अब पीछे किया हमने किस तरीके से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, दोनों की अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले, और फिर हम क्या करेंगे, उनको कॉमन देख लेंगे, दोनों में क्या है कॉमन क्या है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे इसमें, तो हमारा जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, एचसीएफ आएगा हमारे पास यहाँ पे, तो हमारा एचसीएफ कितना आएगा इनका, एचसीएफ आएगा 3। तो ऐसे क्वेश्चन बेसिक्स मैथ में पूछ सकते हैं, स्टैंडर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट फिर भी बेसिक वालों के लिए भी वीडियो है ये, तो उसमें हम कर रहे हैं इसको। द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। तो ये पूछ रहा है जब हम 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की क्या पावर आएगी इसमें। ओके, तो जब हम इसको करते हैं तो कर देते हैं इसको, चलो 72, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 18, 2 से करेंगे 9, फिर 3, और ये फिर हमारे पास फाइनली कितना आ जाएगा 3। तो हमने क्या देखा इसमें कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4। तो यानी जो 2 का जो एक्सपोनेंट है बच्चों वो यहाँ पे कितना है 4। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहाँ पे, A = 4। ओके, सो द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21, 15। तो अगर हमने इनका एलसीएम निकालना होगा इन तीनों का, पूछा है कि ये 3 नंबर हमारे पास 12, 21, 15, इनका एलसीएम निकाल लो, तो हम क्या करेंगे 12, 21 और 15 इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे इकट्ठे, तो यहाँ से वो एलसीएम मिल जाएगा हमें। ओके, तो जो एलसीएम आएगा हमारे पास यहाँ पे वो कर लेंगे। सिमिलरली अगर एचसीएफ निकालना होगा हमें तो क्या करेंगे, एचसीएफ हम निकाल सकते हैं। एचसीएफ में हमें क्या करना पड़ेगा, 12 का अलग से करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 21 का अलग से करना पड़ेगा, ओके, और 15 का हमें अलग से करना पड़ेगा। फिर तीनों में जो भी कॉमन होगा उसको हम ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा। भी इजी क्वेश्चन है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है इसमें। ओके, सो सिमिलरली 120 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो उसको भी हम क्या करेंगे, 120 का क्या करेंगे हम यहाँ पे 120 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा उसको हम कर लेंगे। भी इजी क्वेश्चन है हमारे पास। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो ये भी हमने पीछे किया है, मैंने बताया आपको। इसमें हमसे क्या पूछा है इसने कि लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5। तो जैसे ये भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पे लार्जेस्ट हो, मैक्सिमम हो या हाईएस्ट हो, उसमें ऑलवेज हमने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है।
बट इसने पूछा है कि जब इन दोनों नंबर को डिवाइड करें उससे तो 5 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो हम पहले ही क्या कर लेंगे, 245 में से 5 माइनस कर लेंगे और 1029 में से भी 5 माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, ये 240 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1024 आ जाएगा। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द LCM एंड HCF ऑफ टू रैशनल नंबर आर इक्वल। इसने बोला कि दो नंबर है हमारे पास, उनका जो LCM और HCF है वो हमारे पास क्या है, इक्वल है। देन द नंबर मस्ट बी, तो नंबर क्या होने चाहिए वो देखो। तो सबसे पहले ये इक्वल होंगे हमारे पास, ठीक है। तो दो नंबर अगर इक्वल होंगे तभी उनका LCM और HCF हमारे पास क्या आ सकता है, इक्वल आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। तो आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने मान लो दो नंबर लिए 4 और 4। ओके, तो अगर हम 4 का हम क्या निकाल लें, इनका पहले LCM निकाल लें हम, तो 4 बन जा 4, तो 2 से करते हैं पहले, 2 2 4, 2 2 4, यहाँ से 2 बन जा 1। तो इनका LCM कितना है हमारे पास, इनका LCM आया हमारे पास 2 × 2, यानी कि वो हमारे पास कितना आया 4 है। ओके, फिर इनका HCF निकालेंगे हम। तो HCF कैसे निकालेंगे, 4 का अलग से करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 2 4, 2 1 2, और इस 4 का भी हम करेंगे अलग से। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इनका जो HCF है 4 का क्या आया 2 × 2, और इस वाले 4 का भी क्या है हमारे पास 2 × 2। तो इनका HCF कॉमन दोनों में क्या होगा, तो इनका जो HCF आएगा हमारे पास वो क्या हुआ 2 × 2, यानी कि वो कितना हुआ 4। ओके, तो अगर वो नंबर इक्वल होंगे, दो नंबर इक्वल होंगे, तभी उनका जो LCM और HCF है वो हमारे पास क्या आएगा, इक्वल आएगा, अदरवाइज वो इक्वल नहीं आ पाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, अब HCF ऑफ टू नंबर इज 113, देयर LCM इज 56952, इफ वन नंबर इज 904, द सेकेंड नंबर इज। तो इसमें पूछा है कि अगर हमारे पास ये हमने फॉर्मूला भी है हमारे पास, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी है कि लेट्स दो नंबर है हमारे पास P और Q, और इनका हमने LCM लेना है और इनका क्या करना है HCF। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करें और उनके LCM और HCF को मल्टीप्लाई करें हम, तो वो हमारे पास क्या आता है, बराबर आता है। तो दो नंबर हमारे पास, एक नंबर 113 दिया हुआ है, दूसरा हमने निकालना है, उनका LCM कितना दिया हुआ है 56952 दिया हुआ है, और उसका HCF कितना दिया हुआ है हमें 904। तो ये हमारा हमें Q निकालना है यहाँ पे। तो ये हमारा 56952 × 904 है ये। ओके, और 113 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो उसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा Q आ जाएगा यहाँ पे नंबर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है। 3 + 2√5, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, क्या है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि √5 है, ठीक है। तो √5 इसको निकालते हैं तो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा रैशनल नंबर, सॉरी ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी किसी भी इरेशनल नंबर को हम उसमें अगर हम रैशनल नंबर प्लस कर दें या किसी भी रैशनल नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या रहने वाला है, इरेशनल नंबर रहने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b आर रिटर्न एज ax³ y² and bxy³ xy आर प्राइम नंबर, देन HCF। तो पीछे में हमने LCM निकालना सीखा था, तो इनका HCF हम करते हैं। देखो इसको भी शॉर्ट में करेंगे हम, अगर लॉन्ग मेथड से करेंगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है इसमें। तो जब भी हमने इनका HCF निकालना होगा तो हमने क्या करना है, कम पावर देखनी है। तो यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है क्यूब, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, तो कम पावर कितनी हुई इसकी, सबसे कम पावर क्या हुई 1, तो हम लिख देंगे x। फिर y में यहाँ पे y² है और यहाँ पे क्या है हमारे पास y³ है, तो सबसे कम पावर कितनी है इसकी y की 2, तो हमारा इसका HCF क्या हो जाएगा xy²। तो LCM में हम क्या देखते हैं, बड़ी पावर देखते हैं, सबसे ज़्यादा पावर देखते हैं, और HCF में हमने क्या करना है ऑलवेज, जब ऐसा क्वेश्चन होगा कम पावर वाले देखना है कि हमें कि x की सबसे कम पावर क्या है और y की सबसे कम पावर क्या है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने करना है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर, डिवीजन ही रहेगा हमारे पास, जैसे पिछले क्वेश्चन भी हमने किए हुए हैं इसके। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q कैन बी एक्सप्रेस एज p = ab² and q = a³ b, a b बीइंग प्राइम नंबर्स, देन LCM। तो भी हमने सीखा यहाँ पे LCM कैसे निकाल लेंगे इनका। LCM के लिए हमने हाईएस्ट पावर देखनी है, तो यहाँ पे a की पावर कितनी है 1 और यहाँ पे a की पावर कितनी है क्यूब, तो हाईएस्ट पावर इनमें से क्या है क्यूब, तो 3 इसकी हाईएस्ट पावर है दोनों में से, तो जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी उसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे b की पावर कितनी है 2 और यहाँ पे b की पावर कितनी है 1, तो हाईएस्ट वाली लेनी है क्योंकि LCM निकाल रहे हैं, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है हमारे पास b², तो ये हमारा क्या हो जाएगा a³ और b²। तो ये मेरा ऑप्शन C हो गया, C यहाँ पे क्या हो गया कंप्लीट। ओके,
सो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। हम फ्यूचर में मैथ और साइंस के सभी चैप्टर्स की वीडियोस बनाएंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और भी MCQ वीडियोस के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल सके।